अच्छा, स्पीड के हवाले से क्या यूज कर सकते हैं हम लोग वेबसाइट की, अगर वो कोई एक फाइवर पे आती है कि ये मिल जाएगा आपको मुबीन मुबीन, ये आपको प्लगइन्स में अवेलेबल होगा। एक ये क्वेश्चन था कि अगर हम लोगों ने वेबसाइट, चलो बाय रिक्वेस्ट में कह लेता हूँ, एक बाय रिक्वेस्ट आती है कि मेरी वेबसाइट की स्पीड बढ़ानी है, वर्डप्रेस वेबसाइट की स्पीड बढ़ानी है, तो उसके लिए हमारा पहला स्टेप क्या होगा, वो कैसे कर सकते हैं? अच्छा, इसके लिए ये एक चीज होती है कि आपकी वेबसाइट कहीं भी हो, चाहे फ्रंट एंड पे हो, चाहे वर्डप्रेस पे हो, चाहे डॉट नेट पे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, उस सब के लिए तरीका एक ही होता है। और वो बड़ा सिंपल सा तरीका ये होता है कि आपकी वेबसाइट के भी परफॉर्मेंस है कैसी। ठीक है। ठीक है, अगर आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो आपने उसको और रिजल्ट भी तो शो कराना है ना। आप पहले उसको दिखाएंगे कि भाई आपकी पहली वेबसाइट ऐसी है तो मैं उसको ऐसी बनाऊंगा, ये इसकी परफॉर्मेंस बेहतर करूंगा। तो उसके लिए हम जो टूल यूज करते हैं, और बहुत सी ये लोग और भी, मतलब कि ये एक जाना माना टूल है जीटी मैट्रिक्स के नाम से। ठीक है जी, हम इसको यूज करते हैं। सब लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे हम एग्जैक्टली फिर मैं एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पहली एक चीज ये भी होती है कि हम यहाँ पे गूगल का जो एक टूल है पेज इनसाइट्स का, वो भी हम बाज़ दफा यूज करते हैं। और बहुत से क्लाइंट्स जो हैं वो इसको रेकमेंड करते हैं, मतलब कि अगर वो फाइवर पे आपको ये ऑर्डर देते हैं तो वो आपको कहेंगे कि हमें आप गूगल की रिपोर्ट दिखाएं, गूगल इनसाइट की रिपोर्ट दिखाएं, या वो जीटी मैट्रिक्स की रिपोर्ट आपसे मांगेंगे, क्योंकि ये दो ऐसे प्लेटफॉर्म है जो वर्ल्ड वाइड यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, और उनको ही लोग रेकमेंड करते हैं। तो मैं पहले इसकी बात कर लेता हूँ, फिर मैं गूगल इनसाइट पे आ जाऊंगा, बाद में उसका भी बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास इसका जो यहाँ पे एक इसकी जितनी भी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट है वो हमारे सामने आ गई है। अब हमने यहाँ पे क्या करना क्या है, आपके पास क्लाइंट की वेबसाइट आई है, यहाँ पे तो अभी रिजल्ट्स हमें जो ग्रेडिंग मिल रही है वो ए और बी है, लेकिन फर्ज कर लेते हैं कि हमें यहाँ पे ग्रेडिंग मिलती है सी और डी की। ठीक है, हमें ग्रेड मिलता है सी और डी ग्रेड ना लोएस्ट ग्रेड होता है। वैसे तो एफ सबसे लोएस्ट ग्रेड है, लेकिन सी डी जो है ना वो सबसे लोएस्ट ग्रेड होता है। यूनिवर्सिटी वाले चक्कर है मतलब के। बिलो 60% जो होता है ना वो रेकमेंड नहीं की जाती, मतलब कि समझा जाता है कि बुरी उसकी परफॉर्मेंस है। ठीक है। अच्छा, आपने हमने करना क्या होता है, अब मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ये मुझे यहाँ पे रेड एरो शो कर रहा है, और इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे देखने की जरूरत है कि ये वेबसाइट में कोई इशू आ रहा है, या स्पीड के लिहाज से कोई ना कोई परफॉर्मेंस के लिहाज से इशू आ रहा है। इसको करना सिर्फ ये है कि आप इसको क्लिक करेंगे, ये एक्सपेंड होगा, तो यहाँ पे लिखा होगा इसमें क्या इशू है। जैसे कि ये यहाँ पे मुझे जो है वो कह रहा है यहाँ पे मुझे पिक्चर्स का जो है वो इशू बता रहा है कि आपके पिक्चर जो है उनके साइजेस का थोड़ा सा इशू है, इसको रिड्यूस किया जा सकता है। क्योंकि पिक्चर्स भी जो होती हैं वो आपकी साइज वेबसाइट का जितना छोटा होगा उतनी जल्दी आपकी वेबसाइट लोड होती है। तो यहाँ पर ये मुझे उसका इशू बता रहा है। तो इसमें सिंपली ये करना है कि आप इसको सिर्फ सिंपली रिजॉल्व कर दें। ठीक है, यहाँ पे जो भी इशू आपको यहाँ पे ये बता रहा है, आप वहां जाके अपनी वेबसाइट में क्लाइंट की वेबसाइट पे जाके उसको रिजॉल्व कर दें। ठीक है, अगर आपको ये समझ नहीं लग रहा कि ये क्या कह रहा है, तो सिंपली एक तो ये वर्ड्स दिस मीन पे आप जाएंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा इसका मतलब क्या है। ठीक है, नहीं तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो मकसद सिर्फ बताने का ये है कि यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आप बड़े इजीली इस सारों को बारी बारी देखकर, जो भी आपको इश्यूज सारे यहाँ पे नीचे आ रही होती हैं, यहाँ पे आप इश्यूज बारी बारी देखकर उनको रिजॉल्व करते जाएं। ठीक है, और यहाँ से आप दोबारा रीटेस्ट करें तो आपको पता चलेगा कि ऐसा ऐसा आपकी जो वेबसाइट है वो इंक्रीज कर रही है इन द परफॉर्मेंस। ठीक है, इसी तरह आप वाई स्लो में आए, ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। वाई स्लो में जो होता है ना वो आ जाते हैं आपकी स्क्रिप्ट्स आ जाती हैं, आपकी कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो कि सर्वर रिलेटेड होती हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ वो चीजें आ जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे ये मुझे एक्सपायर हेडर्स का कह रहा है। अब एक्सपायर हेडर्स एक वो फिर एक लंबा सा टॉपिक है, वो क्या होते हैं। ठीक है, वो एक्सपायर क्यों हुए हुए हैं। ठीक है, वो हेडर्स हैं तो वो एक्सपायर क्यों हुए हैं। तो बहरहाल ये एक चीज आ जाती है
तो यहाँ से हमें वो चीजें बता रहा है जावास्क्रिप्ट की, सीएसएस की, इस तरह की जो एडवांस थोड़ी सी चीजें वाइस स्लो में आ रही हैं हमारे पास। ठीक है। और फिर एक ये चीज होती है कि अगर आपने वेबसाइट ये देखनी है जिसको हम वाटर फ्लो मॉडल कहते हैं या वाटर फ्लो इन जीटी मैट्रिक्स, तो इसमें ये चीज है कि हम यहाँ से सिर्फ एक हायरार्की देख सकते हैं कि ये किस तरह जो है कौन सी सबसे ज्यादा चीज हम टाइम ले रही है, कितनी मिली सेकेंड्स टाइम ले रही है। ठीक है। और उसमें क्या इशू ठीक आ है। रहा है और हम उसको यहाँ से मजीद उसको एक्सपेंड करके हम देख सकते हैं या हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल बात मकसद की है कहने का कि आप सिंपली यहाँ पे आओ, यहाँ पे टाइप करो अपने क्लाइंट की यूआरएल, इश्यूज देखो और उसको बारी बारी, अगर यहाँ पे कह रहा है इमेज का साइज ज्यादा है, सिंपली ये देखो यहाँ पे ये लिंक आ रहा है इमेज का, वहां पे जाओ, उसका साइज कंप्रेस करो, उस पिक्चर को दोबारा अपलोड करो, यहाँ पे रीटेस्ट करो, ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। इस तरह करते करते आपकी जो वेबसाइट की परफॉर्मेंस है वो बेहतर होती जाएगी। और सिंपली आप उसका एक पहले वाला रिजल्ट आपने जब भी आपके पास फाइवर का होगा, आपने एक पहले का रिजल्ट उसको शो करवाना है, इसका स्क्रीनशॉट लेके कि आपकी पहली वेबसाइट की परफॉर्मेंस ऐसे ही थी जब मैंने इश्यूज रिजॉल्व कर दिए, उसके बाद का स्क्रीनशॉट आपने करना है। ठीक है। और स्क्रीनशॉट आपने शेयर करके कहना है कि अब आपकी परफॉर्मेंस ये हो गई है, पहले ये थी अब ये हो गई है। तो इस तरह आप स्पीड ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। कंप्रेस ऐसे ही करना है माइकल यूसुफ के आपके पास है, कंप्रेस आप उसको पिक्चर की रेजोल्यूशन कम कर सकते हैं। अगर इशू कोडिंग का हो तो कैसे रिजॉल्व होगा, उसके लिए भी कोई एलिमेंट होता है या नहीं, ये क्वेश्चन है एक बात। देखो परफॉर्मेंस का ना कोडिंग के लिए, कोडिंग के साथ कोई लिंक बनता नहीं है। ठीक है। परफॉर्मेंस का ताल्लुक आपका होता है या तो इमेजेस के साथ होता है या आपका जो फाइल की लेंथ होती है, जो कि हमें यहाँ पे टोटल पेज साइज में आ रहा होता है, यहाँ पे इशू हो सकता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका पोर्टफोलियो की वेबसाइट है और पोर्टफोलियो के अंदर होती ही इमेजेस हैं, वीडियोस होती हैं, इमेजेस होती हैं, तो हो सकता है आपका साइज बहुत ज्यादा हो। ठीक है। तो मेन कंसर्न आपका यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा ये जो चीज आती है ये होती है सर्वर रिलेटेड। ठीक है। अब ऐसी फॉर एग्जांपल मेरी 1.85 MB की सिर्फ वेबसाइट है एक। ठीक है। अब इससे लोएस्ट पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि मैं अपनी वेबसाइट को कम कर सकूं, लेकिन जो टाइम है वो मोर देन अगर 12 सेकेंड्स हो, 15 सेकेंड्स हो, तो मेरे लिए सोचने की बात है कि इतनी छोटी वेबसाइट इतना टाइम ले क्यों रही है। ठीक है। अब यहाँ पे हमें समझ में आती है चीज के हो सकता है सर्वर इशू। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज देखने की है और ये चीज सबसे एंड पे आपको पता चलेगी, ये चीज आपको पहले नहीं पता चल सकती। पहले तो आपने अपनी वेबसाइट बेहतर करनी है। अच्छा, आप अपनी वेबसाइट सारी मैं जी यहाँ एक चीज ऐड करना चाहूँ, स्पीड एसईओ में स्पीड का फैक्टर भी काउंट होता है, वेबसाइट का लोडिंग टाइम भी। एग्जैक्टली बहुत ज्यादा काउंट होता है। अली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसमें बहुत ज्यादा काउंट होता है। गूगल कोई भी अपनी वेबसाइट को तब तक रैंक नहीं करता क्योंकि वो आपका यूजर एक्सपीरियंस नहीं खराब करना चाहता। तो कभी भी आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करेगा कि वो पहले ही नंबर पे आए आपकी वेबसाइट और वो जब उसे यूजर क्लिक करे तो खुले ही ना आगे से, या वो 10 सेकंड या 15 सेकंड ले रही हो, वो गूगल उसको रेकमेंड ही नहीं करेगा। तो आपने सबसे ये देखो अली, हम भी जब काम करते हैं ना तो हम इसमें सबसे पहले हम एसईओ स्टार्ट नहीं करते, सबसे पहले हम इन चीजों को रिजॉल्व करते हैं क्योंकि एसईओ एक लंबा एक काम है जिसको हम एंड पे करते हैं। पहले हम ये चीजें तो रिजॉल्व कर लें सारी, इसके अंदर वेबसाइट बेहतर होनी चाहिए, लुक एंड फील आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ईजी होनी चाहिए और फिर आपकी परफॉर्मेंस सबसे बेहतर हो। और इसमें मैं आपको प्रो टिप एक ये भी दे देता हूँ कि आप हमेशा जब भी अपना होस्टिंग डिसाइड करो ना तो अपना सर्वर लोकेशन आप जरूर देखो। ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर हम पाकिस्तान में बैठे हैं और आपकी जो ऑडियंस है वो यूएसए में है, ठीक है, ऑडियंस आपकी अगर यूएसए में है तो आप या तो ऐसा सर्वर चूज करो जो आपके और यूएसए के दरमियान है। ठीक है। ऐसे कंट्री में अपना सर्वर चूज करो या ऐसे कंट्री में अपना सर्वर बाय करो जो आपके दोनों के दरमियान हो। ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप यूएसए में आपका क्लाइंट बैठा हुआ है या आपकी ऑडियंस यूएसए में है तो आप सर्वर जो ले रहे हो वो ऑस्ट्रेलिया में ले रहे हो या यूके में ले रहे हो, ऐसा नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो इस वजह से आपने ये लाजमी चीज डिसाइड करनी कि अगर आपका यूएस का ऑडियंस है तो आप यूएस में सर्वर लो। ठीक है। ठीक हो गया ना, उससे आपका जो सर्वर टाइम है ना वो कम हो जाएगा। ठीक हो गया। ये एक प्रो टिप है। जरूरी नहीं है कि हर दफा ऐसे हो, लेकिन कोशिश इस तरह करनी चाहिए। ठीक हो गया। तो बाकी इस तरह की चीजें आप करते रहोगे। यहाँ पे दूसरी मैं अली जो आपको कह रहा था कि क्लाइंट्स रेकमेंड करते हैं
ये आप समझ लो, अगर मैं रेशियो की बात करूं, जो जीटी मैट्रिक्स है ना, ये 50% लोग मतलब 40% लोग करते हैं। ज्यादा जो लोग रेकमेंड करते हैं ना, वो गूगल इनसाइट्स को लेते हैं। ठीक है। ठीक है, तो मैं आपको वहां की भी एक थोड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। यहाँ भी हम अपनी वेबसाइट जो है इसको चेक कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? फादी मेरा क्वेश्चन है, फहद सॉरी हम्म। फादी मैं कह रहा हूँ तो लिहाज से फहद मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने जब भी नेक्स्ट जॉब ओपनिंग्स होंगी आपकी कंपनी में, तो आपने ये मेरे स्टूडेंट्स में से मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपने मुझसे लाजमी कंसल्ट करना है। बिल्कुल अली, बिल्कुल। हम तो चाहते हैं कि वर्डप्रेस न्यू आए। बिल्कुल हम स्पेसिफिकली चाहते हैं वर्डप्रेस से रिलेटेड। कि ठीक हो गया। हम चाहते हैं कि हमारे पास न्यू टैलेंट आए, या न्यू जो इंटर्नीज हैं या काम करना चाह रहे हैं वो आए। पर अभी भी हमारे वहाँ पे अभी वैकेंसी ओपन है अच्छा, मैं अगर गवर्नमेंट आपकी की। तरफ अगर मैं आपको रिकमेंड करूं वर्डप्रेस से रिलेटेड, आपको कुछ पोर्टफोलियो के लिए या कोई वेबसाइट बनाना चाहिए या इसको लाइव एक्सपीरियंस करना चाहिए किसी वेबसाइट के साथ, तो मैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं क्योंकि ऐसे कुछ मेरे पास कुछ हैं स्टूडेंट्स जो काम को अच्छी तरह आप समझते हैं। ठीक है, तो मैं ठीक है। रिकमेंड करूँ। लेकिन इसमें ये एक चीज है ली, कि मुझे ना यहाँ पे ऑन साइट या मेरे ऑफिस में अगर वो काम करें ना, तो मैं उनको रेकमेंड करूंगा, अदर देन दैट के रिमोट पे अगर काम करें। ठीक है, तो मुझे अपने ऑफिस के लिए फिलहाल अभी वैकेंसी, वो मैं इंशाल्लाह आपसे डिटेल में आपको बताता भी रहूंगा कौन सी वैकेंसी है, तो आप डिस्कस कर सकते हैं अपने स्टूडेंट के साथ। ठीक है। अच्छा, तो आप यहाँ पे दोबारा आते हैं इनसाइट पर। इनसाइट में दो चीजें हमेशा सामने आती हैं। गूगल जो है, क्योंकि अब बहुत चेंज हो चुका हुआ है, गूगल हमेशा जो है, जब आप मोबाइल से सर्च करते हो कोई भी चीज सर्च इंजन पे, तो स्पेशली गूगल की मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो आपको रिजल्ट्स कुछ मुख्तलिफ मिलते हैं। और अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप पे आप सर्च करते हो, तो आपको सर्च रिजल्ट्स मुख्तलिफ मिलते हैं। ठीक है। कुछ साल पहले जो गूगल इनसाइट जो था, उस पे आपको मोबाइल वर्जन नहीं मिलता था, उस पर खाली डेस्कटॉप वर्जन आपको मिलता था। लेकिन अब मोबाइल वर्जन भी है, और उसकी वजह यहाँ भी आप देख सकते हो कि डिफरेंस आ रहा है, कि डेस्कटॉप पे मेरा 85 रिजल्ट है, लेकिन जो मोबाइल पे 37 रिजल्ट है। अब इसकी वजह यही है कि मोबाइल की जो वेबसाइट है वो इतनी अच्छी ऑप्टिमाइज नहीं हुई थी। ठीक है, लेकिन जो डेस्कटॉप पे है या लैपटॉप पे है, तो वो अच्छी ऑप्टिमाइज हुई हुई है। तो इस वजह से ये डिफरेंस है इन दोनों का। ठीक है, तो आपने भी जब भी अपनी कोई भी आप अपना काम कर रहे हो या क्लाइंट का काम कर रहे हो, तो आपने ये दोनों अपने ज़हन में रखनी है कि मोबाइल के लिए जो होता है ना, ऑप्टिमाइजेशन का थोड़ा सा तरीका ना, बिल्कुल 20% तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, क्योंकि मोबाइल पर जब आप मतलब कि जो यूजर एक्सपीरियंस है ना, वो फास्ट होता है थोड़ा। मोबाइल पर जब आप कर रहे होते हो ना, उसमें ये होता है कि यूजर जब पढ़ रहा है ना आपकी वेबसाइट, या आपकी वेबसाइट पे लैंड कर रहा है, तो उसको वो इन्फॉर्मेशन सामने नजर आनी चाहिए। उसमें कोई एडवर्टीजमेंट, उसमें कोई पिक्चर पिक्चर बड़ी, मतलब के यूजर एक्सपीरियंस जो है ना खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल पर लोग बहुत जल्दी लीव कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपकी वेबसाइट छोड़, तो उसमें ना थोड़ा सा तरीका आपने शायद ये महसूस किया हो कि जो बड़ी वेबसाइट्स है ना, ये न्यूज वेबसाइट्स जो है, जब आप मोबाइल पे ओपन करते हो ना, उनका थोड़ा सा स्टाइल लेआउट डिफरेंट होता है वेबसाइट का। और उसकी वजह ये होती है कि हम ना इसको कहते हैं एएमपी कहते हैं, जो हम मोबाइल वर्जन के लिए यूज करते हैं। ये थोड़ी सी एडवांस टर्म है, लेकिन इसके लिए हम यूज करते हैं। एएमपी से होता क्या है कि एएमपी जो हमारे ये जो स्क्रिप्ट्स होते हैं ना, स्क्रिप्ट्स होती हैं, कुछ सीएसएस होती हैं जो बहुत टाइम ले रही होती है, उनको हाइड कर देती है। ठीक है, उनको हाइड कर देती है, जो तो हमारे सामने सिर्फ एक बहुत ही सिंपल सा लेआउट आता है, जिसमें टेक्स्ट होता है और सिंपल सी एक इमेज होती है, वो हमारे सामने ओपन हो जाती है। ठीक है, तो मोबाइल वर्जन में हम वो चीज यूज करते हैं, वो हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया। लेकिन जहां तक डेस्कटॉप है या लैपटॉप है, वो उस वहां पे हमें इस चीज की जरूरत नहीं है।
और यहाँ भी मैं पहले सबसे पहले डेस्कटॉप में आ जाता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जिस तरह हमने जीटी मैट्रिक्स पे काम किया है ना, हम यहाँ भी वही करेंगे। क्लाइंट की वेबसाइट आती है, आपने यहाँ पे जाना है, आपने यहाँ पे उसका सारा देख लेना है क्या किधर मसला आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये मुझे ये बता रहा है, ये ऊपर जो सामने लैब डाटा में मेरे पास चीजें आ रही हैं, इसका मतलब है यहाँ पे कोई इशू नहीं आ रहा, यहाँ पे सब चीजें ठीक है। या ये मुझे आप दूसरे लफ्जों में कह लो ओवरऑल परफॉर्मेंस मुझे बता रहा है। ठीक है। इसके नीचे जो है यहाँ पे इश्यूज यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और मुझे ये कह रहा है कि प्री लोड की रिक्वेस्ट जो है वो 0.95 सेकंड्स ले रही है। ठीक है, उसी तरह जैसे वहां पे हमें जीटी मैट्रिक्स में रिकमेंडेशन मिलती थी कि ये क्या चीज है, इसी तरह यहाँ भी ये हमें रेकमेंड कर रहा है कि ये चीज है, कि ये चीज अपने कोड में ऐड कर दो तो ये हल हो जाएगा मसला। ठीक है जी, तो ठीक है। जीटी मैट्रिक्स और इसका तरीका एक जैसा है। तो आपने रेकमेंड यही है कि आप दोनों यूज करो, इन दोनों को आपने यूज करना है। ठीक है, देखो होता ये है कि जब आपके पास वेबसाइट आती है ना और आप बहुत से जीटी मैट्रिक्स से इश्यूज रिजॉल्व करना शुरू कर देते हो तो ऑटोमेटिकली वो ऑब्वियसली वो इश्यूज यहाँ भी होंगे, गूगल इनसाइट भी वही इश्यूज आपको दिखा रहा होगा। किसी का टाइटल नहीं होगा, किसी का मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं होगी, ठीक है, किसी की परफॉर्मेंस में एक सर्वर इशू आ रहा होगा। ठीक है, तो वो जाहिर बात है जीटी मैट्रिक्स भी आपको शो कराएगा, इनसाइट भी शो कराएगा। तो आप जब एक पे हल करना शुरू कर दो ना, आप फर्स्ट कर लो, आप जीटी मैट्रिक्स से स्टार्ट कर रहे हो, आप जीटी मैट्रिक्स से उसे रिजॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो यहाँ भी रिजॉल्व आपको नजर आएंगे। ऐसा नहीं है कि ये कुछ अलहदा से इश्यूज ले आता है हमारे सामने, वो आपको यहाँ भी गूगल इनसाइट पे भी इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ एडवांस इश्यूज होते हैं क्योंकि गूगल थोड़ा सा एडवांस एक टूल है। ठीक है, ऑब्वियसली तो हम यहाँ पे अब जो टूल्स हमारे सामने, जैसे कि हमें ये नजर आ रहा है लिंक रिलेशन प्रीलोड का, ठीक है, ये हमें जीटी मैट्रिक्स में नजर नहीं आया। तो इस तरह की कुछ एडवांस चीजें हैं जो हमें गूगल दिखाता है। और इसमें एक चीज ये है कि अगर तो आप इसको रिजॉल्व कर लो तो गुड है, अगर रिजॉल्व नहीं होते तो कोई इसमें घबराने की चीज नहीं होती, कोई मसला नहीं है। ठीक है, बहुत से ऐसे इश्यूज आएंगे कि जो आप नहीं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप जीटी मैट्रिक्स के अंदर मेरे सामने यहाँ पर ये इमेजेस का आ रहे हैं, ये 2 इमेज आ रहे हैं जो कि साइज में बड़े हैं। ठीक है, और ये मुझे यहाँ पे कह रहा है कि इसको छोटा, इसको कंप्रेस करो। मैं इसको क्यों नहीं कंप्रेस करता? उसकी वजह यह है कि मेरी वहां पे वेबसाइट में जरूरत यह है कि मैं उनको हाई क्वालिटी दिखाऊं। ठीक है, ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर तो आपकी जरूरत ये है कि आप उसको नहीं करना चाहते या आपसे या आपके लिए जरूरी आप नहीं समझ रहे उसको, आपकी वेबसाइट एक में, जैसे कि ये जो मेरी चेयर्स गेमिंग की वेबसाइट है, ये अच्छा मुझे रिजल्ट दे रही है, 7 सेकंड्स में लोड हो रही है, सारे रिजल्ट अच्छे, मुझे जरूरत ही नहीं है इसको बाकी को देखने की। ठीक है, ये एक प्रो टिप है, हर कोई, मैं रेकमेंड नहीं कर रहा कि हर बंदा ये काम करे। अच्छी बात है कि अगर आप सारे इशू रिजॉल्व कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें ये चीज होती है कि मैंने ये खुद भी देखा है कि बहुत से लोग इसमें परेशान हो जाते हैं कि ये जो चीज हमारे सामने ये रिजॉल्व भी नहीं हो रही। ठीक है ना, तो अब हमारी वेबसाइट नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपकी मेजर जो चीजें हैं रिजॉल्व हो चुकी हैं, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये मुझे सर्वर इमेजेस का कह रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे ये जो इमेजेस हैं ये ज्यादा लोड ले रही हैं, ठीक है, या इसका पता नहीं, हाँ इसको वेब पी में कन्वर्ट करें। भाई जब मेरी वेबसाइट जो है वो सही चल रही है या सही रिजल्ट दे रही है कम वक्त में, मैं क्यों करूँ? मैं नहीं करता। ठीक है ना, तो मतलब ये थोड़ा सा यहाँ पे समझने की चीज है। बाकी इसमें गूगल में एक क्वेश्चन वर्डप्रेस के साथ साथ वो कह रहे हैं कि एसईओ की सर्विसेज इन टूल्स को यूज करके दे सकते हैं हम लोग इजीली। अली दोबारा बताइएगा, मुझे आवाज कट गई थी। वो कह रहे हैं कि वर्डप्रेस की सर्विसेज या वर्डप्रेस के साथ साथ हम अगर एसईओ की सर्विसेज दें तो ये वाले टूल्स यूज करके हम सर्विसेज दे सकते हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज। ये गूगल इनसाइट और जीटी मैट्रिक्स की बात कर रहे हो? एग्जैक्टली। हाँ बिल्कुल, देखो ये ओपन टूल्स हैं, मतलब कि आपके साथ कोई भी जो मेरा भी जो एक्सपीरियंस रहता है, मतलब कि जब क्लाइंट्स मुझे भी रीच आउट करते हैं तो मुझे ये पहले से ही वो रिजल्ट दिखा देते हैं अपनी वेबसाइट का, और वो इन दोनों में से ही होता है, या तो जीटी मैट्रिक्स में से होता है या गूगल इनसाइट्स में से होता है, सिंपल। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन है, वेबसाइट के रिस्पॉन्सिव होने का लिंक एसईओ से है? बिल्कुल जरूरी, जैसे मैंने आपसे पहले बात की मोबाइल वर्जन की,
ठीक है, तो मोबाइल वर्जन जो होता है वो रिस्पॉन्सिवनेस को ही हमें बता रहा होता है कि आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। ओके अगर वो ओके नहीं ओके है, ओके देखो, ओके ओके टाइम ठीक है थोड़ा ना, है आप देखो, टाइम थोड़ा अच्छा अच्छा ठीक ठीक है, है मैं तो नेक्स्ट बस नेक्स्ट इसमें ये है कि मैक्सिमम ये हाँ 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 जी बताओ आप। मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए मतलब वेबसाइट लोड होने की? वेबसाइट लोड होने की लेस देन 10 सेकंड होनी चाहिए, लेस